पाकिस्तान में अंजू की मदद के लिए लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। ठीक उसी तरह से सचिन और सीमा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि सचिन काम पर नहीं जा रहे हैं, घर की जो स्थिति है वो खराब हो रही है, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने अपने फिल्म प्रोडक्शन में सचिन और सीमा को अभिनय का ऑफर दिया है और कहा है कि उनकी मेहनत की कमाई उन्हें दी जाएगी। लेकिन रबुपुरा गांव के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? सीमा और सचिन इस वक्त हर जगह मीडिया में छाए हुए है, सोशल मीडिया में भी काफी लोग उसे देख रहे हैं। आप यहाँ गांव में रहती हैं, क्या देख रही हैं? क्योंकि वो उनका कहना है कि घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसे में अभी उनको फिल्म का भी ऑफर किया गया है। देखिए, ये सारी बातें तो गलत हैं। पहली बात तो इतना गिफ्ट वगैरह मिले हैं, इतने पैसे लेके आइए बता रहे हैं कि न्यूज वाले भी पैसे दे गए हैं, वैसे भी गिफ्ट चारों ओर से बरसे हैं, तो वो पैसा इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या? एक मैडम आई थी बिहार से, वो भी कह रही थी कि हम अपनी तरफ से इनको 15 दिन का राशन पानी देंगे खाने के लिए। तो वो मैडम कहाँ है? अब बिहार से देश विदेश से पब्लिक आ रही है, भैया आ रहे हैं, बहनें आ रही हैं कि हम इनकी मदद करेंगे, आप लोग नहीं करोगे तो हम खड़े हैं। वो लोग कहाँ गए? अब सब भूखे मरने की नौबत क्यों आई? इनकी कमी तो होनी नहीं चाहिए। और फिर बेकार की चीजें हैं कि भूखे मर रहे हैं। अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो सीमा को वापस भेज दीजिए, गांव वाले आपकी सहायता करेंगे जैसी उन पे होगी, हर तरीके से। क्योंकि आप हमारे गांव के हो, आप हमारे बेटा भी लगते हो, भाई भी लगते हो, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है हमारा भी। लेकिन जब तक सीमा रहेगी, जब तक हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। सीमा की हेल्प नहीं की जाएगी गांव की तरफ से, क्या कहना चाहेंगी इस पे? मेरा भी यही कहना है कि सचिन अब क्यों रो रहा है। सचिन को पहले सोचना चाहिए था ना कि सचिन ने ये गलत किया है, और उसके घर वालों को भी सोचना चाहिए था कि गलत किया है ये सब। और अब ये मुझे लग रहा है अब इनका ड्रामा है ये, है। इतने सारे गिफ्ट, इतने सारे पैसे, ये सब कहाँ छुपा लिए क्या? एक ट्रंक में रख लिए क्या अब, है? और अब कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हमें भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं हमारे पास। अगर हमें क्या पता, जैसे तुमने सीमा को छुपा रखा है, तुमने पैसे भी छुपा रखे होंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, तो बचना चाह रहे हो कि जैसे भी कैसे भी ये फंद हटे हमारे ऊपर से, है ना, जो हम आराम से रह सके। और अब क्योंकि अब सीमा भी माँ बनने वाली है तो कायकन की सीमा माँ बनने वाली है, मतलब ये एकदम स्पष्ट है, आपको इसकी जानकारी है? अभी हमें भी तो नहीं पता, लेकिन उसने ही तो उड़ाया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। न्यूज में सुना है हमने कि वो माँ बनने वाली है। भैया माँ बनने वाली, फिर तो और ज्यादा पैसे आएंगे उस पर अब, क्योंकि अब उसकी ज्यादा ख्याल होगा। तो औरों से ही लो ना, फिर गांव वालों से क्यों मांग रहे हो मदद? जैसा करना है करो। नहीं, उन्हें तो अब मूवी का जो है फिल्म का एक ऑफर दिया जा रहा है। तो और अच्छी बात है, पक्की वाली हीरोइन बन गई, अब तो हवेली खड़ी हो जाएगी सीमा के यहाँ। सीमा, सचिन और सचिन की फैमिली अच्छे परिवार से हो जाएंगे। अब पैसे पैसे चमकेंगे। सीमा को भेजना ही नहीं चाह रहे, सीमा को भेज दो, तुम अच्छे खासे हो जाओगे। सीमा को क्यों रख रखा है यहाँ फालतू में? दूसरों की दिक्कतें पालने के लिए इतने दिन हो गए मैं उसको, सीमा की सुनते सुनते। कोई लिमिट भी है किसी चीज की? और इसके घर वालों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सीमा को फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सीमा को सपोर्ट, जब पूरा देश सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, सीमा को? ये क्यों कर रहे हैं फिर? अब सीमा को फोड़ के खा लो, क्यों रो रहे हो फिर? सीमा की स्थिति बदहाल बताई जा रही है। इसी बीच एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने उनको एक मूवी का ऑफर दिया हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं? गांव के हैं और आप हर स्थिति से वाकिफ हैं। मैं उन्हें जो देख रहा हूँ, अब जैसे कि अभी तुमने बताई कि जो फिल्म डायरेक्टर है उसने ऑफर दिया है, तो मैं उन डायरेक्टर साहब से कह रहा हूँ कि सीमा तो एक या इंडिया में कुछ गलत करने के लिए आई है। मेरे भाई, हमारे हिंदुस्तान की एक लड़की पाकिस्तान गई है, जो पाकिस्तान में जाके वो परेशान है, जो इंडिया वो पाकिस्तान वाले उसके साथ क्या कर रहे हैं। वो अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई है, एक लड़का है एक लड़की है। प्रोडक्टर साहब से मेरी यही कहनी है, अगर तुम्हारे दिल में दया हो तो उन बच्चों की सहायता करो, अंजू के आदमी की सहायता करो। उन बच्चों के जाके देखो कि जो माँ उन 2 बच्चों उनको छोड़ के गई है वो तो हमारे देश के ही हैं। उनकी सहायता करने क्यों ना गए? उनकी फिल्म क्यों ना बना रहे कि एक माँ अपने? आप क्या कहेंगे? मूवी का ऑफर दिया गया है और ऐसे देखो जी, कहने वाले ने कह दी, मैं क्या कहूँगा इसमें। भैया, जैसे कि जो अभी फिलहाल सीमा और सचिन घर पर हैं या नहीं है, पूछताछ चल रही है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो क्या आप लोग सचिन और सीमा की अगर ऐसी स्थिति खराब हुई तो गांव वाले मदद के लिए आगे बढ़ेंगे? कभी मदद ना करेंगे। सीमा पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से आई है। सीमा ने तो इतना बड़ा षड्यंत्र करो, वहां में सचिन भी दोषी है कि हमारे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वह मुख्यमंत्री है, चोर भी जेल में पड़े हैं सगरे। और एक पाकिस्तान की महिला जो पूरी दुनिया में हमारे मुख्यमंत्री है योगी बाबा को बुलडोजर के नाम से जानते हैं, जो चोर उचक्के गैंगस्टर हैं,
योगी बाबा के डर के मारे वो जेल में हैं। और एक पाकिस्तान की महिला पाकिस्तान की जासूस बन के वहां ने हमारे योगी बाबा से कतई डरना है ना, तो या सचिन ने डर हमारे योगी बाबा का। क्या ये षड्यंत्र ना है कि हमारे बॉर्डर पे से ये कैसे आई हमारे आज के? आज भी मतलब अब ये आप लोग को खौफ जैसा लगता है क्या कि हो सकता है कि सीमा एक एजेंट हो और जांच अभी हो रही है तो बहुत जल्दबाजी है ये कहना? देखिए, जो जांच एजेंसी जांच कर रही हैं, ये तो उसके बाद पता पड़ेगा कि सीमा हैदर जासूस है या क्या नहीं है। बट हमारा सवाल सिर्फ एक ही है कि ये आई कैसे, 3 बॉर्डर फांग के ये आ कैसे सकती है, और इसकी क्या गारंटी है? सीमा हैदर सिर्फ अपने बच्चों को लेके अकेली ही आई है। हमारे बॉर्डरों पे से लड़कियां जा रही हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अभी जल्दी में परसों पकड़ी गई है एक अंजू चले गई है। इसके बाद जो बंदी 2 साल से वीजा के लिए ट्राई कर रही थी, 2 साल से उसको वीजा नहीं मिला, और सीमा हैदर के आते ही उसको 2 महीने में वीजा भी मिल गया और वो चली भी गई। और वहां से वो कह रही है कि मैं वापस आऊंगी, घूमने के लिए आई हूँ यहाँ पे 3-4 दिन के लिए। अच्छा, नू में भी आपने देखा होगा अभी कितनी घटना हो रही है हरियाणा में, उससे भी गांव वाले जोड़ दिए हैं। तो वो सीमा की वजह से हो रही है ना, और कुछ समझ नहीं रहे पब्लिक ये सोच रही है पता नहीं सीमा आ गई उसे रख लो। लेकिन सीमा के साथ इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको सर पे बिठाल रहे हैं? इतना भी रुक तो जाओ जरा। अब इसी सीमा को इतना सीमा हीरोइन बना दी सीमा है, और हमारी वो अंजू को पागल बना रखा है वहाँ पाकिस्तान वालों ने। ये पाकिस्तान वालों की चाल है सारी। जब से सीमा आई, जब से नए कांड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये? हम भी तो सवाल कर सकते हैं ना ये है ये। और क्या कहते हैं, क्यों इस सीमा को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं यहाँ से? बस हमारा कहना लगता है क्या कि मतलब घटनाएं जो हो रही है उसकी जिम्मेदार सीमा है? सीमा है, जब से आई है नई घटना रोज है रही है। कहाँ पे ना हुई? मणिपुर की घटना हुई। हमें तो एक कहावत है, हमारे बड़े बूढ़े ने कहावत कहते हैं कि कोई जैसे बहू आंख रही, कुछ घर में घटना वैसे घट जाई, तो जो भाई कुल अच्छी नहीं आई है। तो हमारे यहाँ तो जो पाकिस्तान ने यू जो 5 मानव बम भेजे हैं, भाई दिन से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आफत आ जान। तुम यहाँ नूह में देख लो, मणिपुर में देख लो। अब पहली बात कि हम अपने या क्षेत्र में इतने प्रेम से रह रहे, हम सब लोग, सचिन हमारा भैया, हम बाके भैया है, जा दिन से सीमा आई है, हम में आपस में जहर घुसता जा रहा है। 2 भागों में बट गए, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। नॉर्मल सी बात है कि जब दूसरे के घर में आग लगती है ना, तो हाथ सेकने वाले तो बहुत होते हैं, बुझाने के लिए पानी कोई नहीं डालता। अगर यही सीन सेम उसके घर में होता तो पता पड़ता। सब मस्ती कर रहे हैं, तफरीबाजी में ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुछ काम हो गया, जब पता पड़ेगा सब अपने अपने हाथ उठा लेंगे। कोई गारंटी? इन गांव वालों का कहना है कि सीमा का भारत आना वो किसी षड्यंत्र के तहत इशारा करता है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही सरकार या प्रशासन की तरफ से नहीं की जानी चाहिए। और रही बात उसकी और उसके परिवार की बदहाली की, तो कहना है कि सीमा के घर रोज तमाम तरीके के लोग जो हैं वो तोहफे भेज रहे हैं, गिफ्ट्स भेज रहे हैं, पैसे तक दिए गए हैं, खुद सीमा पैसे लेकर आई है। तो आखिरकार कमी कहां से आ गई है? और ऐसे में जब ऑफर आ रहे हैं फिल्म्स के, तो सीमा को काम करना चाहिए, ये भी लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीमा को सपोर्ट करते हैं इस गांव में और कहते हैं कि सीमा को इसी गांव में रहना चाहिए क्योंकि वो सही है। कैमरा पर्सन तनवीर के साथ भावना किशोर, टाइम्स स्वर्णा भारत के लिए। भैया, सीमा को अब मूवी का भी ऑफर दिया जा रहा है अमित जानी की तरफ से, और बोला जा रहा है कि सचिन और सीमा के घर काफी ज्यादा भुखमरी जैसी हालत हो गई, खाने को नहीं है। कैसे देख रहे हैं गाँव में अभी फिलहाल? देखो, गाँव में ऐसा देख रहे हैं, सीमा को अगर क्लीन चिट मिलती है हमारी जांच एजेंसी से, और वो ठीक है बिल्कुल, तो उसको फिल्मों में भी काम दो, उसको दुकान भी खुलवाओ, उसकी हेल्प हम भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, सीमा वैलिड है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। अभी आपने कैसे क्लियर कर दिया कि सीमा रहनी चाहिए या ना रहनी चाहिए या बिल्कुल ठीक है? कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करोगे आप? यहाँ एयरपोर्ट भी है, यहाँ विधायक लोकल है, यहाँ सीएम साहब भी आते हैं साल में 3 बार, तो सुरक्षा को लेके भी तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब सीमा ठीक है रहने दो, बाद में कोई दिक्कत होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? अभी फिलहाल गांव वाले मदद का हाथ बढ़ाएंगे अभी जिस तरह से। देखो, मैं भी करूंगा मदद। अगर सीमा बिल्कुल ठीक है और सारी एजेंसी उसको कह देती है कि बिल्कुल रहने लायक है इंडिया में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी करोगे फिर हम भी करेंगे मदद, उसमें थोड़ी दिक्कत है। ठीक है भैया, सीमा हैदर को अब मूवी के ऑफर मिल रहे हैं, साथ सचिन को भी मिला है ऑफर, और सीमा और सचिन का कहना है कि घर में अभी सचिन काम नहीं कर रहे, तो घर में जो हालात है वो खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में मूवी का ऑफर मिलना, घर में स्थिति ठीक ना होना, इस तरफ को गांव वाले होते हुए आप कैसे देखते हैं?
मैं तो यही चाहूँगा जी मूवी में काम करे सीमा, और हमें बहुत खुशी है। सीमा पाकिस्तान से आई है, बहुत खुशी है हमें। अगर वो गलत है तो यहाँ पे ना रहे, और ठीक है तो यहाँ पे रहे। हमें बहुत खुशी है, हम उनसे मिल के भी आए, बहुत अच्छी लगी हमें उनसे मिल के। यही कहना चाहूँगा मैं। सीमा सचिन को मूवी का ऑफर दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? मैम अगर जो वो सही है अपनी जगह पर तो उसको रखना चाहिए यहाँ पर। अगर जो वो गलत है तो वापस कर दिया जाए, क्योंकि वो इतनी लगता नहीं है जिस हिसाब से वो बोलती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो पक्का पढ़ी लिखी है, वो कोई चाल ही खेल रही है इसके। अगर जो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो चाल ही खेल रही है, क्योंकि अगर जो पढ़ी लिखी है, मेरी मम्मी भी हैं, अगर जो मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ कि अपने अब यहाँ चले जाओ नंसार, तो उन पर एक टिकट नहीं लिया जाएगा, तो वो कैसे इतनी दूर आ सकती है। तो इससे सीधा सीधा क्लियर है कि वो मतलब पढ़ी लिखी है पक्का, वो झूठ बोलती है। मतलब कुछ पीछे है पक्का, उसमें कोई राज है कि एक साथ ही प्यार हो जाना। अगर जो उसको किसी हैदर के नाम से लड़का से शादी की थी, तो अगर जो उसके साथ नाइंसाफी कर रहा था, तो उससे 4 बच्चे करने का क्या मतलब था। अगर जो उसको वो सही नहीं रख रहा था, तो 4 बच्चे क्या करने का मतलब। भाई कल को वो भी है, कोई और भी है। अगर जो मैं किसी को साथ अपने अगर जो खुश नहीं है, तो 4 बच्चे का क्या मतलब है करने का। एक बच्चा था उसके साथ खुश रहती, जब पता है कि भाई 4 ये मुझे खुश नहीं रखता, तो 4 बच्चे करने का क्या मतलब रहा उसमें। ये प्यार थोड़ी है ये तो। सीमा हैदर के घर में बदहाली की जो बात है वो सामने आ रही है कि सचिन काम नहीं कर रहा है तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक फिल्म का ऑफर दिया जा रहा है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? सचिन और सीमा को फिल्म के लिए बोला गया है कि करें और मेहनत करके पैसा कमाएं। मतलब फिल्म में मेहनत करने के लिए तो और बहुत काम है। गांव में आप रह रहे हो, और फिल्म के नज़रिए से देखा जाए तो फिल्म का ये है कि इसमें बॉलीवुड अगर पिक्चर रिलीज ये करते हैं तो पूरे देश भर में चलेगी। इसका तो एक रॉन्ग ही मैसेज जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, और भी लोगों को प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ का गलत असर पड़ेगा। फिल्म में इनको नहीं होना चाहिए। और अपने गांव में, और ये उनका सही है कि उनके रोजी रोजगार में परेशानी आ रही है। पुलिसकर्मी उनके वहाँ पे जांच एजेंसियाँ रहती हैं, उन्हें परेशानी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और काम नहीं कर सकते। उन्हें रऊपुरा में काम करने की परमिशन दे दी गई है। जब भी कहीं जाएं बाहर तो उन्हें पुलिस को बता के जाएं, ऐसी उन्हें परमिशन मिल चुकी है। लेकिन फिल्म के लिए तो हम इसके लिए बिल्कुल, हमें तो नहीं लगता इन्हें फिल्म में काम करना चाहिए, या ऐसी सरकार इसे अनुमति दे। क्या लग रहा है इससे कैसा मैसेज जाएगा? देखिए, इससे बिल्कुल हमारे जो कि युवा पीढ़ी है उस पर गलत मैसेज जाएगा। ऐसे तो पाकिस्तान से सभी लोग आके यहाँ पे इनको फिल्म का ऑफर मिलेगा। भाई जब गवर्नमेंट ने इनको किया है कि आप रऊपुरा में काम कर सकते हो, तो एज ए पुलिस को बता के कुछ भी कर सकते हैं, पहले की जॉब भी कर सकते हैं। और बाकी मेरी नज़रिए में तो ये भूखे नहीं मर रहे हैं। क्यों, नॉर्मल सी बात है, इतना सब आया था वो कहाँ गया? क्या इन्होंने हैदर को दे दिया?